नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज फिर से देखेंगे हम सीरीज 1 मई टू 15 मई। क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके लव लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, जो कॉन्टैक्ट में है, जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, उन सब की रीडिंग हम चेक करेंगे इस एक रीडिंग में। और ये लव रीडिंग में हम चेक करेंगे इस बार नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं उनके लिए, क्रश के लिए। अब कुछ लोग कह रहे थे कि सिंगल्स के लिए भी रीडिंग कीजिए, कुछ लोग कह रहे थे जो कॉन्टैक्ट में उनके लिए भी रीडिंग कीजिए। सो ओवरऑल लाइफ जो हम चेक करते हैं उसमें आपको आपकी लव लाइफ की रीडिंग मिल जाएगी, मतलब कुछ एक आइडिया आपको हो जाएगा कैसे आपका जाने वाला है ये 15 दिन। ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ के साथ देख रहे हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं या फिर आप सिंगल्स हैं, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कि इस 15 डेज में आप क्या आउटकम रिसीव करोगे। ओके, सो इसलिए ओवरऑल रीडिंग भी मैं करती हूँ ताकि आप लोगों को ओवरऑल भी कुछ आइडिया लगे कि क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का। सो एरीज टू पाइसेस हम देखेंगे और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी। पेशेंस रखिएगा प्लीज, मैं धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूंगी और आपको पेशेंसली देखना है। अब क्वेश्चन है कि कैसे चेक करना है। आपको अपने इनिशियल के अकॉर्डिंग या अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चेक करना है। अपने नाम के फर्स्ट लेटर से देखिए अगर आप वैसे कन्वीनियंट है, अगर नहीं तो अपने डेट ऑफ बर्थ से अगर आप देखते हैं वैसे देखिए। जैसे भी अपने राशि फल को आप आज तक चेक करते आए हैं आपको वैसे ही देखना है। ठीक है, जैसे जो रेजोनेट करती हैं आप वैसे देखें। सन मून राइजिंग जैसे रेजोनेट करती हैं चीज़ें आप वैसे देखें। गाइडेंस को ज़रूर से फॉलो करें ताकि इस 15 डेज का पॉजिटिव आउटकम आप रिसीव कर पाओ। ओके, तो आपको अपनी रीडिंग टाइम स्टैम्प से मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स है, उसमें जाके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय टॉरस वृषभ राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 1 मई टू 15 में आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ, फिर आपकी क्रश की एनर्जी हम चेक करेंगे और उसके बाद ओवरऑल लाइफ में आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, एवरीथिंग चेक करेंगे हम। सो यहाँ स्टार्ट करेंगे हम जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के, पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 1 मई टू 15 मई। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 1 मई टू 15 में। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 4, 11, 5, 2, 4, 20, 1, 6 एंड 7। ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान एकदम साइलेंट होंगे, अभी चुप होंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कहीं नहीं दिखेंगे आपको। ये एक्चुअली ये इंसान इन्होंने थोड़ा सा पॉज लिया है सोचने समझने के लिए। ये थोड़ा सा टाइम चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा टाइम लेना तो चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये इंसान एक न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, सो ये इंसान में भी शांत होकर ये सोच रहे हो कि कैसे एक्शन लिया जाए आपके टूवर्ड्स। हाँ,
कुछ एक ख़त्म करना चाहते हैं और कुछ एक शुरू करना चाहते हैं, एफर्ट्स लेना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बहुत पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं इंसान आपके साथ। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे वो पहले वाला पैशन आप दोनों के बीच था ना, वो पैशन को फिर से एंजॉय करना चाहते हैं इंसान, फिर से वो पैशन को इग्नाइट करना चाहते हैं इंसान। ऐसी एनर्जी इनकी रहेगी इस टाइम पे। सो अगर शांत भी है इंसान तो ये कुछ सोचते, विचार करते, प्लान करते हुए ही शांत है, एकदम से बिल्कुल शांत चुपचाप है, ऐसी एनर्जी इनकी नहीं है, ठीक है। फीलिंग्स में जस्टिस है, ये इंसान जस्टिस करना चाहते हैं, या तो करना चाहते हैं या तो जस्टिस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। डेविल की एनर्जी यहाँ पे, इनको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको तकलीफ़ दिया है, बहुत तंग किया है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इंसान फीलिंग्स इनकी ऐसी होगी इस टाइम पे, बहुत पॉजिटिव होंगे आपके लिए इंसान, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन ज़्यादा होगा इनका, एडिक्टेड होंगे आपसे ये इंसान। और इनको ऐसा लगेगा ना कि आपके बारे में जानना चाहेंगे इंसान, क्या कर रहे हो आप, कहाँ हो आप, किसके साथ हो आप, कहीं आपने इनको छोड़ तो नहीं दिया, कहीं आपने ये साइकिल क्लोज तो नहीं कर दिया, कहीं आप इनसे मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो। सो ये एक पॉजिटिवनेस वाली एनर्जी इनकी ज़्यादा रहेगी इस टाइम, मुझे ऐसा दिख रहा है, जहाँ पे इनको लगेगा अगर ये इंसान आपसे प्यार करते हैं तो इनको भी आपसे प्यार चाहिए, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। तो जस्टिस क्या होता है कि जस्टिस मतलब जैसे ये प्यार कर रहे हैं उनको न्याय मिले उनके फीलिंग्स पे। सो ये इनकी एनर्जी इस टाइम ऐसे रहेगी, ठीक है। इंटेंशन में मुझे यहाँ क्लैरिटी दिख रही है, या तो इनको क्लैरिटी मिली है, हाँ इनको क्लैरिटी मिली है कि आपके साथ ही इस इंसान की खुशियाँ हैं। सो इसलिए ये इंसान इस टाइम पे आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे, इक्वल गिव एंड टेक चाहेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि अगर ये एफर्ट्स लगा रहे हैं आपके टुवर्ड्स, लगाने चाहते हैं या लगाएंगे आगे, तो आपके भी एफर्ट्स इनके टुवर्ड्स होने चाहिए। इनको ऐसा लगेगा इस टाइम। तो इनको एक क्लैरिटी चाहिए कि आप इस रिश्ते में और एफर्ट लगाने के लिए रेडी हैं, ऐसी क्लैरिटी, या फिर इनको ये क्लैरिटी मिली है कि आप ही वो इंसान हैं जिनके साथ ये इंसान आगे बढ़ सकते हैं, या फिर जिनके साथ इनकी खुशियाँ हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी में ये इंसान 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। इनको लग रहा है कि आपने सरेंडर कर दिया है इस रिश्ते को, और अब आप इस रिश्ते पे और एफर्ट्स नहीं लोगे, आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। आपकी लाइफ की मूवमेंट देख रहे हैं इंसान, आप बहुत स्पीड, बहुत ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हो, है ना। इस रिश्ते में आपने कुछ कर दिया, इस रिश्ते को आपने सरेंडर कर दिया है कि भैया हथियार डाल दिया मैंने, अब मुझसे और नहीं होगा युद्ध, अकेले लड़ो आप इनको छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है। और जो आप बढ़ रहे हो ना, आपने सरेंडर किया है, आप बहुत स्पीड से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। द हाई प्रिंसेस की एनर्जी आपको देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो आप इनको, बहुत ज़्यादा आपसे फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड है ये इंसान, और आपको एक सोलमेट की तरह भी देख रहे हैं, मतलब सोलफुल कनेक्शन आपसे फील कर रहे हैं इंसान, इनकी ऐसी एनर्जी है, ठीक है। हालांकि मुझे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ऑब्स्टिकल में दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है ना कि 2 कार्ड्स आए थे, यहाँ पे आए थे, राइट, हाँ। इनको लग रहा है कि आपने सरेंडर किया है और आप बहुत स्पीड, बहुत ग्रोथ है आपकी, बहुत स्पीड में आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अगेन मुझे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ऑब्स्टिकल में दिख रही है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि इनको तो क्लैरिटी मिल गई है, ठीक है, कि आपके साथ ही इनकी खुशियाँ हैं, लेकिन आपको इतना हर्ट किया इन्होंने, तो अब आप क्या इस रिश्ते में और एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी होंगे क्या। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इस टाइम में इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी जहाँ पे कनेक्ट करना चाहेंगे आपसे, लेकिन इनको डर लगेगा क्योंकि इन्होंने दुख दिया, बहुत तकलीफ दिया आपको, दिल तोड़ा आपका। सो अब दिल तोड़ के ये इंसान अगर आपके पास आएंगे इक्वल गिव एंड टेक के लिए, तो क्या आप इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक करोगे या आप इनको हर्ट करोगे, ये क्लियरिटी इनको नहीं है, ये है ऑब्स्टिकल यहाँ पे, ठीक है। सो ये ऑब्स्टिकल्स के बाद भी ये इंसान, मतलब बहुत कुछ सोचने के बाद भी ये इंसान इस टाइम न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहेंगे आपके साथ, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ बहुत पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, एक बैलेंस्ड वे में। बैलेंस्ड वे मतलब थोड़ा सा पेशेंस आप रखें, थोड़ा सा पेशेंस ये रखें, लड़ाई झगड़ों को इग्नोर करें, थोड़ी सी एक दूसरे की हरकतों को भी इग्नोर करें, और ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे एक बैलेंस के साथ एक पैशनेट स्टार्ट ये इंसान चाहते हैं। यस, मुझे अपनी आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, आप इनके लिए विश कम ट्रू हो। सो ये इंसान इस टाइम पे ज़रूर एक्शन लेते मुझे दिख रहे हैं। अगर ये इंसान एक्शन इस टाइम नहीं भी लेंगे तो आपकी तरफ बढ़ ज़रूर रहे हैं, मुझे एक्शन लेते दिख रहे हैं, बहुत पैशनेट एक स्टार्ट होते दिख रहे हैं आप दोनों के बीच फिर से रिश्ता, ठीक है। और एक
बॉटम ऑफ द डेक इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये आपकी पल पल की खबर रखना चाहते हैं। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किसके फ़ोटोज़ पे आप कमेंट कर रहे हो, क्या कमेंट कर रहे हो, कौन आपके फ़ोटो पे कमेंट कर रहा है, ठीक है, कौन आपके पोस्ट पे कमेंट कर रहा है। ऐसी एनर्जी जहाँ पे पूरी खबर आपकी रख रहे हैं इंसान कि आप क्या करना चाहते हो आगे, क्योंकि इनको आपकी लाइफ में री एंटर करना है। इसलिए इस टाइम आपके ऊपर इनकी नज़र पूरी तरह से बनी होगी, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में इनको री एंटर करना है, इसलिए आपके लाइफ में पूरी तरह से नज़र ये बना कर रखेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है ना, आप बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस दिख रहे हैं, मल्टीटास्क करते दिख रहे हैं, एक से ज़्यादा टास्क आप करते दिख रहे हो मुझे, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को लेके ऑप्टिमिस्टिक हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। आपको ऐसी एनर्जी आपकी नहीं है कि इनके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं है, आपको लग रहा है कि इनसे अच्छे और बहुत आपको मिलेंगे। सो इनको इसलिए छोड़ने में आपको तकलीफ नहीं हो रही है अभी, ठीक है। सो तकलीफ हो नहीं रही है, ऐसा नहीं, तकलीफ हो रही है, लेकिन अपनी लाइफ में आप इसे दिखा रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है अपने लाइफ में, बहुत अट्रैक्टिव भी आप दिख रहे होंगे, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे होंगे, अपने स्किन केयर, अपनी हेल्थ पे बहुत आपका फोकस होगा इस टाइम पे। सो बहुत अट्रैक्टिव भी आप दिख रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। हालांकि फीलिंग्स में आप एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहे हैं कि इंसान कुछ आपको ऑफ़र दें, कुछ आए, ये इंसान बात करे आपसे, कुछ कॉल मैसेज इनका आए, या फिर कोई एक्शन ये इंसान आपके टुवर्ड्स ले, एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहे हो आप इनके कॉल मैसेज को, ठीक है। इनर वॉइस भी आपको कुछ गाइडेंस दे रही है, इंटेंशन में आपको ऐसा हो रहा है कि ये इंसान जो है, मतलब खुशियाँ आएंगी, चीज़ें सही होंगी, आप होपफुल हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर एक कुछ ना कुछ इनर गाइडेंस आपको मिल रही होगी, आगे आपको क्या करना है अपनी खुशियों के लिए, या फिर अगर इस रिश्ते में आपको एफर्ट्स लेना है कि नहीं लेना है, कि वेट करना है, एक इनर गाइडेंस मिल रही होगी आपको, ठीक है। इनको कैसे देखते हो आप, इनको एक मैजिशियन की तरह आप देख रहे हो। आपको पता है कि ये इंसान अगर चाहेंगे तो 1 सेकंड में सेपरेशन को ख़त्म कर देंगे, लेकिन फिर भी ये इंसान टाइम ले रहे हैं। आपको पता है कि ये इंसान, इनके चाहने से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को सोच के आप नॉस्टैल्जिक भी फील कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है इनके पास्ट की कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को सोच के, कुछ वॉइस मैसेज को सुनकर, कुछ मैसेज चैट्स को रीड करके, ऐसे नॉस्टैल्जिक फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं आप। यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है, यूनियन आपके लिए ऑब्स्टिकल है। अब ऐसा है कि अब आप इस इंसान से चाह के भी कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इनसे यूनाइट करेंगे, मतलब रीयूनाइट अगर करेंगे आप इनसे, तो ये फिर से आपको हर्ट करेंगे, जो कि आप नहीं चाहते हो, और हर्ट करेंगे और फिर से सेपरेशन लंबा करेंगे, फिर कोई ऑफर आपको देंगे नहीं, बात करेंगे नहीं आपसे। सो आपको कनेक्ट तो करना ज़रूर है इस इंसान से, लेकिन आपको डर है कि अगर आप कनेक्ट करोगे इस इंसान से तो ये इंसान फिर से आपको आके हर्ट करेंगे, फिर से आपको तकलीफ देंगे, और फिर किसी और के साथ भी आप किसी रिश्ते में नहीं जा पाओगे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। मतलब इनसे आप मूव ऑन भी करना चाहोगे, फिर आप नहीं कर पाओगे। सो अभी जो आप आगे बढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि सही जा रहे हो आप, अब इनकी ज़रूरत आपको नहीं है, ऐसी एनर्जी आपकी है। सो आप यहाँ पे मुझे बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे इस टाइम इस इंसान को अपने लाइफ से आप कट ऑफ करोगे, मुझे ये दिख रहा है, मुझे यही दिख रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस इस टाइम ज़्यादा रहेंगे, इस रिश्ते पे और एफर्ट्स लेने में आप डरोगे, रिस्क लेना आप नहीं चाहोगे इस टाइम, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। और ब्लॉक करोगे, अगर इस इंसान को आपने ब्लॉक नहीं किया है तो ब्लॉक करोगे इस टाइम पे। अगर ब्लॉक नहीं करोगे आप तो अपने दिल के दरवाजे इनके लिए आप बंद करने वाले हो इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। हम चेक करेंगे मेरे वृषभ राशि वालों की क्रश की फीलिंग्स क्या होंगी इस टाइम पे। प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स की क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन इस टाइम क्या रहेंगे डिवाइन। हाउ न्यू बिगनिंग, वन मोर टाइम प्लीज। सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। स्कॉर्पियो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो हैं 6, 8, 15, यस ये दिख रहा है मुझे। सो यहाँ न्यू बिगनिंग की एनर्जी ज़रूर है, ये इंसान ज़रूर चाहते हैं कि आपसे एक इमोशनल कनेक्शन बने, इनका एक न्यू बिगनिंग हो आपके साथ, एक ऑफर देना ज़रूर चाहते हैं इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे इंसान, कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे या फिर कोई प्लान करते दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है।
अगर ऑफ़र देंगे भी इंसान, मतलब इनकी फीलिंग्स जो है ना बहुत प्रैक्टिकल है, मतलब दिमाग से चल रहे हैं इंसान, ठीक है। एम्पर की एनर्जी, थोड़ा सा इगोइस्टिक भी हो सकता है इंसान, मुझे इगोइस्टिक लग रहे हैं। माई वे और हाई वे वाली एनर्जी है। मुझे कुछ लोगों के लिए इंसान डिवोर्सी भी दिख रहे हैं और कुछ लोगों के लिए इंसान मैरिड हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़े से दिमाग से चलने वाले इंसान है ये, मतलब लॉजिकली चलेंगे, अगर प्रपोजल देंगे भी तो दिमाग से देंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, इंटेंशन में इनके लवर्स है, ठीक है। एक सोलफुल कनेक्शन आपके साथ ज़रूर फील करते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन इनको चाहिए इक्वल गिव एंड टेक, इनको ऐसा नहीं चाहिए कि एक रनर चेजर वाली एनर्जी इनको नहीं चाहिए, ठीक है। इंटेंशन में इनके ऐसे है कि इनको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। जो सोलफुल कनेक्शन ये आपसे फील कर रहे हैं, ये आपसे भी वही चाहते हैं कि अगर आप भी सोलफुल कनेक्शन इनके साथ फील कर रहे हैं तो ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जहाँ पे मुझे ये आपसे एक ऑफ़र चाहते हैं, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। मतलब एनर्जी इनकी ऐसी है कि आपको ऐसा देख रहे हैं कि अगर ये इंसान आपको ऑफ़र नहीं देंगे तो आप इनको आके ऑफ़र दोगे, ठीक है। एनर्जी दिख रही है क्योंकि एक्सक्यूज मी, सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपसे ऑफ़र चाहते हैं ये इंसान, लेकिन इनको लग रहा है कि आप स्टक हैं, आपने भी पॉज लिया है, आप भी वेट कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। हालांकि इनको आपसे ऑफ़र चाहिए, ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। आपके लिए ये सोच रहे हैं कि आप सामने से कोई ऑफ़र दे दो, आप बात कर लो, आप प्रपोज कर दो, ऐसी एनर्जी, ठीक है। ऑब्स्टिकल में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगेन वही एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ ये चाहते हैं इस रिश्ते पे एफर्ट्स लगाना, लेकिन क्या आपके एफर्ट्स भी वैसे होंगे? मतलब प्रपोज कर दिया, रिश्ते पे आ गए, कनेक्शन बिल्ड हो गया, अब आगे क्या? आगे अगर ये इंसान एफर्ट्स ले रहे हैं तो क्या आप भी एफर्ट्स लोगे? अगर ये इंसान स्टैंड ले रहे हैं तो क्या आप भी स्टैंड लोगे? अगर ये इंसान सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में तो क्या आप सक्सेस चाहोगे? सो ऐसी एक एनर्जी है जहाँ पे बहुत कुछ सोच के इंसान रुक रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि इस टाइम इनकी एनर्जी डेविल की एनर्जी रहेगी, जहाँ पे ये इंसान हर्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रपोजल देंगे भी, मैंने बोला ना प्रैक्टिकल ऑफर होगा, ये कुछ भी हो सकता है प्रैक्टिकल ऑफर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि डायरेक्ट फिजिकल इंटीमेसी के लिए आपको प्रपोज करेंगे या फिर ऐसा कुछ बोलेंगे, ठीक है। इमोशंस मुझे यहाँ पे कम दिख रहे हैं, हालांकि इंसान इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, एनर्जी इनकी ऐसी होगी नहीं, ठीक है। फीलिंग्स ऐसी होगी लेकिन एक्शंस ऐसे नहीं होंगे, थोड़े से पॉजिटिव, थोड़े से ज़्यादा डोमिनेटिंग, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इनकी, ओके। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें इनको रोक रही है, इनके अंदर की नेगेटिविटी या इनके अंदर का डर, ऐसा कुछ इनको रोक रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इंसान आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। ये इंसान आपको एज हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं, ठीक है। आप इनको परफेक्ट लगते हो, परफेक्ट स्पाउस के रूप में आप इनको देखते हो, मतलब आप एक मैरिज मटेरियल हैं, आपसे शादी की जा सकती है, ऐसी एनर्जी है। सो आपको एज हस्बैंड या वाइफ ही इंसान देख रहे हैं कि काश आप इनके लाइफ में एज हस्बैंड या वाइफ होते तो ज़िंदगी कैसी होती। सो आपके साथ ये इंसान जो है ना, या तो फैंटेसाइज करेंगे बहुत ज़्यादा अपनी पूरी ज़िंदगी को, ठीक है, या फिर इस टाइम कोई ऑफर ऐसा देंगे जो कि मैरिज का प्रपोजल हो सकता है या फिर लॉन्ग स्टेबिलिटी के लिए हो सकता है। फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं इंसान, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी इनकी डोमिनेटिंग होगी, थोड़ी सी एनर्जी नेगेटिव होगी, ठीक है। फीलिंग्स ज़रूर पॉजिटिव है लेकिन एक्शंस में जाते जाते वो नेगेटिव हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो थोड़े से डोमिनेटिंग, थोड़े से पॉजिटिव, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा माई वे और हाई वे, या फिर डर बहुत रहेगा अंदर में, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इनसिक्योर होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मुझे यहाँ पे एक प्रपोजल आता ज़रूर दिख रहा है आपके टूवर्ड्स, लेकिन वो प्रपोजल जो है थोड़ा सा अलग ढंग का हो सकता है, ठीक है। कुछ इनके हिसाब से कुछ प्रपोजल ये दे सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो कहीं और आपको शिफ्ट होने के लिए कहेंगे, या फिर डायरेक्ट फिजिकल इंटीमेसी के लिए कहेंगे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा इनके हिसाब से ये कुछ कुछ ऐसा ऑफर देंगे जो कि थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। सो ये थी आपकी क्रश की फीलिंग्स, माय डियर टॉरस। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों के इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है डिवाइन। 1 मई to 15 मई मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, कौन सी नई ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से डोर ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे मेरे वृषभ राशि वाले। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स 1 मई to 15 मई, वन मोर टाइम प्लीज़।
बैलेंस की एनर्जी है ओवरऑल लाइफ। वाओ। पेशेंस की एनर्जी है जो कि मुझे यहाँ पे रिवर्स में दिख रहा है। थोड़ा सा इम्पेशेंट हो सकते हैं आप इस टाइम करियर में। कम्युनिटी की एनर्जी है। सो नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 5, 4, 3, 37 मतलब 10, 1, ठीक है, 2, 32, 5, 31, 4, ठीक है। सो मुझे ओवरऑल बैलेंस की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप बैलेंस करना पड़ सकता है इस टाइम पे आपको अपने अंदर के एनर्जीज़ को, अपने मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज़ को ओवरऑल लाइफ में, जहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना होगा, जहाँ थोड़ा इमोशनल भी होना होगा, ठीक है। देखिए एक चेंज आपको करना पड़ेगा इस टाइम पे। अगर आप बहुत इम्पेशेंट एनर्जी है या फिर दोनों एनर्जीज आपकी बैलेंस नहीं है, या फिर आप बहुत ओवर इमोशनल है, प्रैक्टिकली आप कुछ चीज़ों को नहीं सोचते हैं, या बहुत प्रैक्टिकल है इमोशनली अगर आप कुछ चीज़ों को नहीं सोचते हैं, तो इस टाइम थोड़ा सा अपना चेंज करना पड़ेगा एटीट्यूड आपको, जहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना होगा, थोड़ा सा इमोशनल भी होना होगा, जहाँ पे स्टैंड लेना है वहाँ स्टैंड भी लेना होगा, अपने डर को फेस करना होगा, बहुत फियर आपके अंदर अगर है तो उसको रिलीज़ करना होगा, जहाँ पे डेविल बनना है वहाँ डेविल बनना होगा आपको, समझ रहे हो ना। सो कहते हैं ना कि मतलब जहाँ सीधी उंगली से अगर घी निकल जाती है तो वहाँ उंगली टेढ़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकलती है वहाँ उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। सो ऐसे कोई सिचुएशंस आपको इस टाइम पे मिल सकते हैं जहाँ पे आपको कौन सी एनर्जी कहाँ पे कब कहाँ क्या एक्शन लेना है ये आपको समझना पड़ेगा इस टाइम पे, ठीक है। थोड़ा सा इस टाइम काम करेंगे आप, मुझे ये लग रहा है, मतलब अपने एनर्जीज़ पे आप इस टाइम काम करेंगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आप एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हो और प्रैक्टिकल हो रहे हो तो ओवर प्रैक्टिकल भी आपको नहीं होना है। बैलेंस हम इसी को कहते हैं, है ना ओवर फेमिनाइन एनर्जी ओवर अच्छी होती है, ना ही मस्कुलाइन एनर्जी ओवर अच्छा होता है, ठीक है, अच्छे होते हैं। सो इस टाइम बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, इस पर आप काम करोगे, मुझे ये दिख रहा है, और एक चेंज अपने अंदर लेके आओगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे करियर पे ऑब्स्टिकल मतलब पेशेंस की एनर्जी दिख रही है, इम्पेशेंट होते दिख रहे हैं आप। सो कुछ ऐसा हो सकता है कि आप कुछ वेट कर रहे हो प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का, जॉब ऑफर का, कोई पार्टनर बिजनेस पार्टनर का, हाँ मुझे आप वेट करते दिख रहे हैं यहाँ पे। सो मुझे जो वेट आप कर रहे हो ना, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ सकता है। अगर किसी जॉब ऑफर का आप वेट कर रहे थे, या फिर किसी प्रपोजल का वेट कर रहे थे, या फिर कोई बिजनेस पार्टनर का वेट कर रहे थे, या फिर प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का वेट कर रहे थे, थोड़ी सी स्टक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा और लर्निंग की ज़रूरत है यहाँ पे आपको है, एक लर्निंग की और एक पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। अपने करियर को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ कोर्स लीजिए और खुद को अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये स्टक एनर्जी आपको फील ना करना पड़े, ठीक है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आप इम्पेशेंट होते दिख रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ सकती है इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है। कम्युनिटी की एनर्जी आपके लव लाइफ के लिए है। मुझे लग रहा है कि इस टाइम कुछ लोगों के मैरिज फिक्स हो सकती है, या फिर घर पे बातचीत होना, या फिर सोशल गैदरिंग करना, गेट टुगेदर करना, ऐसा कुछ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग हो सकती है, माय गुडनेस, हाँ कुछ लोगों के लिए न्यू बिगनिंग हो सकती है, और इस एनर्जी से आप निकल सकते हो इस टाइम पे। अगर बहुत ज़्यादा लॉस की एनर्जी थी तो इस टाइम इस एनर्जी से निकलोगे आप, और धीरे धीरे एक अच्छी एनर्जी में टैप इन करोगे, मुझे ये दिख रहा है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे न्यू बिगनिंग दिख रही है। अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो आपको यहाँ पे कोई ऑफर मिल सकता है आपके पार्टनर से। अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत पैशनेट एनर्जी इस टाइम होगी, दोनों के अंदर बहुत पैशन होगा, बहुत फायरी एनर्जी होगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो फिजिकली इस टाइम आप लोग बहुत सेटिस्फाइड होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे एक दूसरे के लिए, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो कम्युनिटी की एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे का साथ दोगे, समझोगे रिश्ते को, और इस रिश्ते में और एफर्ट्स लगाने की कोशिश करोगे, पैशन को इग्नाइट करने की कोशिश करोगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है ना कि बहुत कोशिश करोगे, लेकिन कुछ लोगों का इंटरफेरेंस रहेगा। जैसे बहुत आपस में बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी होगी भी, तो लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहेगा, जिसके चलते थोड़ा सा आप मायूस होंगे, परेशान होंगे। मैरिड अगर हैं आप तो फैमिली की इंटरफेरेंस हो सकती है इस टाइम पे, जिससे कि आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, ठीक है।
फ्लेमिंगो की एनर्जी है, फन की एनर्जी आपकी हेल्थ में है। देखिए हेल्थ जैसा भी है आपका, ठीक है, ज़रूरी क्या है, खुश रहना इंपॉर्टेंट है। जब खुश आप रहते हैं तो आपके बॉडी से ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो कि आपकी हेल्थ को हील करते हैं, यू नो। सो इस टाइम पे आर्ग्यूमेंट वगैरह या फिर नेगेटिविटी या फिर बहुत ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटी, फियर, ये सबको त्याग दें, छोड़ दें ये सबको, ठीक है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकन होने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको। थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को हाई कीजिए। हाई एनर्जीज़ में आपकी तबीयत, यू नो, जो डिजीज़ भी होते हैं ना, वो हील होता है खुद से। तो एक हीलिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है, एक यूनिवर्सल हीलिंग, और खुश होने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसे फ्रेंड्स आपके हैं जिससे कि आप मिल के बात करके फ़न कर सकते हो, मतलब यू नो गेट टुगेदर, या फिर हंसी मजाक कर सकते हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, वो कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो यू नो जो भी मन में है, हेवीनेस है, उसको एक पेपर पे लिखिए, बर्न कीजिए और ख़त्म कीजिए उन चीज़ों को। वो भी अगर नहीं कर सकते हैं, आईने के सामने बैठिए और बहुत कुछ बोलिए जो बोलना चाहते हैं। किसी इंसान से बोलना चाहते हैं तो उनको इमेजिन कीजिए अपने सामने और बोलिए मन की सारी बातें, खाली कीजिए मन को। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो कोई कॉमेडी शो देखिए और हंसिए। ऐसे शोज़ जो आपको बहुत पसंद है, जिसको देख के आप बहुत हंसते हो, वैसे कोई शोज़ देखिए और हंसिए, यू नो। थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने आप इंटेंशनली। कुछ ऐसे लोगों से मिलिए जो कि आपको हंसाते हैं, जो आपको खुश रखते हैं, वैसे लोगों की संगत कीजिए जिससे कि खुश रहें आप। जब खुश रहेंगे आप, ऑटोमेटिकली जो भी अंदर प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ में, वो हील हो जाएंगी, ठीक है। सो ट्रैफिक कोन की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। कॉशियस, थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है इस टाइम पे, ठीक है। सतर्क क्या रहना है, कहते हैं ना हम, नज़र हटी दुर्घटना हटी वाली कुछ यहाँ पे दिख रही है मुझे, ठीक है। सो फाइनेंस को लेके थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहें, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में और थोड़ा ज़्यादा यू नो और थोड़ा ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है। कुछ कॉशियस की एनर्जी यहाँ पे, मतलब कुछ चीज़ यहाँ पे ऑब्स्टिकल हो सकती है, मुझे ये दिख रहा है। आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना, रिस्क नहीं लेना, या फिर ओवर थिंकिंग करना, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे जो कि यहाँ पे बाद में जाके प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो यहाँ पे इस पे आपको यहाँ पे स्टॉप लगाना होगा। ओवर थिंकिंग अगर कर रहे हैं तो नहीं करना होगा ओवर थिंकिंग आपको। ओवर कॉन्फिडेंट अगर आप हो रहे हैं तो वो नहीं करना होगा। बहुत लोगों से चैट अगर आप कर रहे हैं तो वो नहीं करना होगा। रिस्क नहीं ले रहे हैं अगर किसी चीज़ में आगे बढ़ के, तो वो नहीं करना होगा, ठीक है। मतलब जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसको कीजिए इस टाइम, ठीक है। यहाँ ग्लोब की एनर्जी है, पॉसिबिलिटी आउटकम में। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस टाइम आपको बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगे जो कि इल्यूजन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि 31 की नंबर है, 31 नंबर है जो कि राहु का नंबर होता है, नंबर 4। थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट हो सकता है इस टाइम पे, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे इस टाइम पे, अपने विश पे काम करें इस टाइम पे, और एक न्यू बिगनिंग, यस। सो करना क्या है आपको, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। अगेन वही एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, अपने खुशियों पे काम करना है, एक न्यू बिगनिंग करना है, और एक यू नो जो भी बोझ, भारीपन एक है ना, उसको रिलीज़ करना है, ठीक है। इस टाइम पे मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों का न्यू बिगनिंग होगा, कुछ विश आपके पूरे हो सकते हैं यहाँ पे। अगर नहीं भी हो रही तो इस टाइम आप पॉसिबिलिटीज़ को चेक करोगे, कैसे होगा, कैसे मैं क्या करूँ, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है आपकी, जहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके आप अपनी खुशियों के लिए पॉसिबिलिटीज़ को चेक करते दिख रहे हैं। अगर न्यू बिगनिंग है तो न्यू बिगनिंग, यू नो, अगर अपने विश पे काम करना है तो उस पे काम करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है तो उस पे आप काम करोगे, अपने पॉसिबिलिटीज़ को चेक करोगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है ना जहाँ पे आप रास्ता खोज रहे हो खुशियों के लिए, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। सो थोड़े से गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माई टॉरस, वन मोर टाइम प्लीज़। फॉरगिवनेस की एनर्जी है। मैंने बोला ना, जो भी अंदर है कड़वापन किसी के लिए, खाली कीजिए, रिलीज़ कीजिए। इससे आपको बेनिफिट होगा, उनको तो जो होगा सो होगा, आपको बेनिफिट होगा। आप अंदर से रिलीफ फील करोगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, स्किन अच्छी होगी, है ना, आपका मन अच्छा होगा। और जब मन अच्छा होता है तो वैसे चीज़ों को ही हम अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में। सो माफ़ कीजिए अगर कुछ ऐसा है तो, ठीक है। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम फॉर हैप्पीनेस। एक एक स्टेप करके आपको आगे बढ़ना है। एक एक स्टेप आगे बढ़ने का मतलब क्या है, एक एक नई नई चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ना है। लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और हम यहाँ सब सीखने के लिए आए हैं। तो कुछ ना कुछ यू नो लेसन्स जो हो रहे हैं उसे सीखें और आगे बढ़े, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। थोड़े से और भी हम गाइडेंस देखेंगे, क्या आपके लिए आ रहा है, कौन सी विश पूरी होने वाली है आपकी, या फिर क्या एनर्जी अट्रैक्ट करोगे आप इस टाइम पे, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़।
पैशन, या मुझे पैशनेट एनर्जी दिख रही है, एक पैशन आ रहा है। अब ये लाइफ को जीने का पैशन हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर आपके अंदर कोई पैशन हो सकता है, कुछ सीखना, ग्रो करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी यहाँ पे है। बाउंड्रीज, करेज, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं ना कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आप अपने सुख को, अपने खुशी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे अपनी बाउंड्री सेट करनी है। जो चीज़ आपको चाहिए वो चाहिए, अब उस वैसे ही अगर आपको मिल रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए अपनी। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे रीन्यूड कनेक्शन की एनर्जी भी है। ठीक है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन, इंटीमेसी, फॉरगिवनेस। यस, मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे टॉरस के लिए इस टाइम पे एक पैशनेट स्टार्ट, एक रीस्टार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर टॉरस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।